बल्कि वहाँ का इमरान रियाज खान का ट्वीट था। तो चूँकि इमरान का नंबर मेरे पास था, मैंने इमरान रियाज को कॉल करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने कॉल नहीं उठाई, उनकी कॉल बिज़ी मुझे मिल रही थी। कुछ मिनट के बाद मेरी इमरान रियाज से बात हो गई और बड़े रोते रोते उन्होंने मुझे कहा कि मोई भाई ये बात सही है कि उनको गोली लग गई है, स्नाइपर फायर है। मैंने कहा कैसे पता चला? तो मैंने कहा कोई बंदा उनके साथ था, उससे पता चला है, उसने यहाँ पे कॉल किया है कि उनको गोली लगी है और उसकी मुझे पता चला डेथ है। तो हम दोनों रोने लग गए धाड़े मार मार के, मतलब कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि यार आई होप कि ये गलत होगा, मे बी ही इज़ इंजर्ड, ज़ख्मी हुआ। उसने कहा मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ, मैं निकल रहा हूँ, आई एम कमिंग टू इस्लामाबाद और अल्लाह करे कि मैं भी यही दुआ करता हूँ कि वो ज़ख्मी हुआ हो, ज़िंदा हो, उसकी खबर मिले। फिर यही हमारी बात हुई। उसके बाद जब मुझे पता चला तो मैं ट्विटर पे गया तो मैंने देखा बहुत से लोग कंफर्म कर रहे थे। इतने में मैंने ये सोच के, चूँकि बैरिस्टर शुएब रज़ाक उनके वकील थे, मुझे पता था, उन्हीं से मुझे पता चला था कि 27 को उनकी यहाँ एक एप्लीकेशन लगी है। तो मैंने उस वक्त सुबह के कुछ 3:15 ढाई 3:30 बजे के टाइम पे मैंने फिर देखा, मैंने बैरिस्टर शुएब को कॉल किया। ये सोए पड़े थे, इनकी बड़ी सोई भी आवाज़ थी। मैंने इनको पूछा, मैंने कहा कि आपको पता है कि ये हो गया? तो ही वाज शॉक्ड और उन्होंने मुझे कहा कि क्या कह रहे हो? मैंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। वो भी रोने लग गए। उन्होंने कहा कि यार मैं अभी तुम्हारे पास आता हूँ, तो हम उसके घर चलते हैं। तो थोड़ी देर के बाद ये मेरे घर पहुँच गए और मैंने इनको गेट पे रिसीव किया और हमने गले लग के, मैं को अपनी माँ की डेथ के बाद कभी नहीं रोया। और उनके साथ काफ़ी करीब ताल्लुकात भी रहे। 2013 में मेरी माँ की सडन मर्डर हुआ था। उसके बाद बहुत कुछ हुआ मेरे साथ, लेकिन मैं कभी रोया नहीं। लेकिन मैं और बैरिस्टर शुएब जो थे अपने गेट पे, पहले मैं और इमरान रियाज रोते रहे, उसके बाद मैं और बैरिस्टर शुएब जो है हम रोते रहे। फिर हम उनके घर गए, वहाँ उनकी फैमिली से मुलाकात हुई, वहाँ सभी लोग जो हैं वो रो रहे थे। उनकी बच्ची को देखने का मौका मिला, उनके और घर वालों को देखने का मौका मिला। अनबिलीवेबल और अनबिलीवेबल, मतलब नाकाबिल यकीन लगा कि ये चीज़ हो गई। मतलब ऐसा लगता था कि अभी कोई फ़ोन आएगा तो कहेगा कि नहीं वो ज़ख्मी हुए हैं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनकी मदर को देखा, बहुत ही वो कंट्रोल में थी। उन्होंने कहा कि बेटो, वहाँ शहर राफीदी भी थे, वहाँ बहुत से लोग थे मीडिया के और शेल शॉक। और उनकी वालदा जो थी वो मसलसली कह रही थी कि मैंने तो उसको इसलिए जाने दिया था कि मैं समझती थी कि उसकी ज़िंदगी महफूज होगी, उसको यहाँ ख़तरा था। कोई गालिबन अफ़गान ग्रुप जो था वो थ्रेटन कर रहा था, कोई उस वक्त कोई इस तरह की खबर थी। और वहीं मुझे लोगों से पता चला कि वो, मैंने पहले भी सुना था लेकिन वहाँ भी सुना कि वो अबू धाबी चले गए थे, दुबई में थे। वहाँ दुबई की गवर्नमेंट ने, पहले वो वहाँ ठहरे हुए थे, उनको कहा कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शायद आपको डिपोर्ट करना चाहती है, लेकिन हम आपको डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप फौरी तौर पे 24 से 48 घंटे में दुबई छोड़ दें। और उस वक्त चूँकि वीज़ा फ्री एंट्री उनको कीनिया में मिली, वो कीनिया चले गए वीज़ा फ्री एंट्री में, बिकॉज पाकिस्तान के पासपोर्ट पे वीज़ा फ्री एंट्री दुनिया के अक्सर ममालिक में नहीं है। मेरा ख्याल तुर्की में है जो एयरपोर्ट पे मिलती है, तो वो वहाँ चले गए। और तो ये मतलब वहाँ सारी सिचुएशन हुई। और फिर बैरिस्टर शुएब ने मुझे कहा कि हमें एक कम से कम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल के एक पिटिशन डालनी चाहिए कि इसके क्या वजूहात हैं कि अरशद शरीफ जैसा शख्स जो है उसे पाकिस्तान छोड़ना पड़ा। इसमें क्या हकीकत है कि दुबई की हुकूमत को, अबूधाबी की हुकूमत को हुकूमत पाकिस्तान ने डिपोर्ट करने के लिए कहा, क्या वजूहात, क्यों उनको ब्रिटिश वीज़ा नहीं मिला? ये तो यही मकसद है जिसमें चीफ जस्टिस ऑनरेबल अतर बिरला के सामने हम पेश हुए। बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब ने अपनी पिटिशन दी है और उनके सामने एक मुख्तसर बात हुई है जिसमें चीफ जस्टिस वाज शेल शॉक्ड। अच्छा, वही पिछले साहब अभी आप जिक्र कर रहे थे कि उनको माली मुश्किलात का भी सामना था, क्या ऐसा था वाकई? जी, मैंने सुना, मेरी डायरेक्टली तो कोई ऐसी उनसे बात नहीं हुई जिससे उन्होंने मुझे कहा हो कि मुझे माली मुश्किलात का सामना है। वो एक यूट्यूब था, बहुत उनका सक्सेसफुल, उन्होंने वहीं कायम किया। लेकिन मुझे बाद में ये पता चला कि शायद बिकॉज ऑफ द टेक्निकल रीजंस कि यूट्यूब मोनेटाइज नहीं हुआ, बिकॉज मोनेटाइजेशन के लिए उनका एक प्रोसेस है जिसको 1 महीना लगता है, जिसमें आपको अपना जो आईडी कार्ड या पासपोर्ट होता है उस पर जो एड्रेस होता है वो भेजना होता है और उस एड्रेस के ऊपर आपका एक सर्टन कोड आता है और वो कोड से पिन आता है, उससे उसकी एक्टिवेशन होती है। तो वो नहीं हो सका और जिसकी वजह से उनको फिर ये एक बहुत अफसोस की बात यह है कि जब कहीं से दबाव आया तो उनके चैनल है जिसके साथ वो वाबस्ता रहे गुज़िश्ता 10 बरस में, मेरा ख्याल है 2014 से या 13 से वो वाबस्ता थे। पाकिस्तान वापसी पर वो कौन सा चैनल ज्वाइन करने लगे थे? जी, मैंने सुना था कि बोल है, मतलब मैंने आज भी सुबह यही सुना है कि बोल न्यूज़ वो ज्वाइन करना चाहते थे या उनकी बात हो गई थी और वो बोल ज्वाइन करना चाह रहे थे।
रात को वालदा से आपकी मुलाकात हुई, सुबह- वालदा सुबह। सुबह को, हाँ, क्या उनके तासुरात थे, किस हद तक, जाहिर सी बात है सबका सदमा है, आपके आंसू इस वक्त हम देख सकते हैं। देखिए वो रोती भी थी, फिर अपने आप को कंट्रोल भी करती थी। वो बार बार यही कहती थी कि मैंने इसलिए जाने दिया कि मुझे तो यही बताया गया था कि उसकी ज़िंदगी को यहाँ ख़तरा है, यहाँ ख़तरा, उसको थ्रेट्स मिल रही थी और मैंने उसको जाने दिया। और अब देखो वहाँ से ये ख़बर आई है और यहीं रहता तो शायद महफूज रहता। और दूसरा उनका बहुत बड़ा कंसर्न ये था कि वो बार बार जितने भी लोग थे वहाँ पे मीडिया के, वो कह रही थी कि बेटे उसकी मैयत जो है अरशद की, मेरा अरशद मुझे वापस चाहिए ताकि हम उसको दफना सकें और उसकी मैयत का बंदोबस्त करें। और उसको लोग एश्योर कर रहे थे करें। और यही पहली रिक्वेस्ट जो है अभी चीफ जस्टिस ऑनरेबल जस्टिस अतर मिर्ला के सामने बैरिस्टर शुएब रज़ाक ने यही बात की है कि हमारी पहली रिक्वेस्ट ये है कि गवर्नमेंट फौरी तौर पे फैसिलिटेट करे। ये ना हो कि किसी बहाने कोई ऐसा कहानी खड़ी हो जाए कि जी चूँकि वहाँ इन्वेस्टिगेशन होनी है पुलिस की, वहाँ पोस्टमार्टम होना है और उनकी मैयत यहाँ ना आए, क्योंकि इसका भी एक ख़तरे का इजहार वहीं लोगों ने किया है कि ये मामला थोड़ा सा पेचीदा लगता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अरशद की मैयत जो है वो पाकिस्तान पहुँचे। और दूसरी रिक्वेस्ट ये थी कि जुडिशल कमीशन बैठाया जाए जो तमाम उन सर्कमस्टांसेस को देख सके जिन सर्कमस्टांसेस में अरशद शरीफ जैसे प्रोमिनेंट शख्स को पाकिस्तान से बाहर एक एग्ज़ाइल में पनाह लेनी पड़ी है। इसी तरह हम देखते हैं कि साबिर शाकिर जो हैं उन्होंने भी एग्ज़ाइल में पनाह ली है। तो क्या वजूहत है कि इतने प्रोमिनेंट लोग, जो इतने सेटल्ड लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, जिनके फेसेस जो हैं वो हाउस होल्ड फेसेस हैं, उनको पाकिस्तान से बाहर पनाह लेनी पड़ी। बहुत बहुत शुक्रिया। अजय